स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट नंबर 3। ये हमें इक्वेशन गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों का वेरिफिकेशन करना और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने होते हैं, लेकिन फैक्टर से पहले आप इक्वेशन को ध्यान से देखना कि क्या ये हमारे अरेंज की हुई इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख रही है, लेकिन ये जो फैक्टर ये आगे आएगा और ये हमारा जो कांस्टेंट है ये पीछे जाएगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को अच्छे से लिखते हैं, हम इसको अरेंज करते हैं। 6x² - 7x एंड -3 पीछे लिखते हैं। अब ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाना, आपको जो इक्वेशन होती है वो अरेंज करके भी दे सकते हो, नहीं भी करके दे सकते हो, तो आप इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो हम इसके फैक्टर करते हैं, 6x² - 9x प्लस 2x -3। देखो 9 और 2 को करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास 18 आ जाएगा, जो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसमें से माइनस करेंगे तो -7x आ जाएगी। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, मैंने इन दोनों इक्वेशन में से क्या कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया, अंदर बच गया 2x -3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x x², 3 को 3 से किया तो 9 एंड दिस इज 9x। ऐसे इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, मैंने लिया क्योंकि अंदर ब्रैकेट में हमें सेम नंबर चाहिए। तो फर्स्ट कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x -3। तो क्या फैक्टर हो जाएंगे, 2x -3 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3x + 1, क्योंकि ये दोनों सेम है, इसको कॉमन लेके हमने अलग से लिख लिया। अगर मैं मानती हूँ इन दोनों इक्वेशन को 0 के इक्वल रखती हूँ, 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0, तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, 2x = माइनस क्या है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे 3। क्लियर। तो यहाँ पे 2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। सेम यहाँ पे करना है, 3x = पॉजिटिव, यहाँ माइनस क्या आएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा -1/3। अब हमारे पास x की ये वैल्यू आई है और ये वैल्यू आई है, तो इन दोनों जीरोज़ को हम क्या मान लेते हैं, ये क्या है अल्फ़ा एंड बीटा, और अल्फ़ा बीटा की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे और उसके प्रोडक्ट निकाल लेंगे कोएफिशिएंट के। अब आगे चलते हैं, मैंने इनको माना अल्फ़ा क्या हमारे पास 3/2 एंड बीटा क्या है -1/3। तो फर्स्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे जीरोज की। तो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि ये हमारे जीरोज है, = इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, जो इंट्रोडक्शन क्लास थी बच्चों उसमें मैंने इसको बहुत ही डीपली समझाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसकी सभी कंप्लीट वीडियोस में मिलेंगे आपको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है हमारे पास -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 = बी की वैल्यू यहाँ से देखना 7 है, यानी कि माइनस ये माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन में गिवन है -7/a की वैल्यू क्या है 6 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2, और यहाँ क्या आ रहा है, सॉरी बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, हमें इसका क्या करना है एलसीएम लेना है, यहाँ साइन मिस्टेक से हो गया। तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम 6, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2 3 से करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9, और यहाँ पे क्या आएगा -2 = माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, तो ये क्या आ जाएगा 7/6 = 7/6। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सम ऑफ जीरोज, हमारे कोएफिशिएंट दोनों इक्वल आ गए हैं। ऐसे अब इसका नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन = c/a। अल्फ़ा क्या है 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, सी की वैल्यू क्या है, इक्वेशन जो अरेंज की थी इस इक्वेशन से देखना है, सी की वैल्यू -3 है और ए की वैल्यू क्या है 6 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया -3/6 = -3/6। तो यहाँ से भी क्या मिल रहा है हमको, दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई है।
तो यही हमको इसमें कोफिशिएंट इन सबको इक्वल दिखाना था और यही हमें इस इक्वेशन में प्रूव करना है। अब मेरे पर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर देखो ये हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन तो है लेकिन सिर्फ 2 नंबर्स गिवन है इसके, तो इसमें हमें फैक्टर करने हैं। तो कैसे करेंगे आप इसके फैक्टर, तो ध्यान से देखना। इसमें मल्टीप्लिकेशन रो करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लीजिए। तो यहाँ से अगर मैं 4u कॉमन लेती तो अंदर क्या बचता है, u प्लस 2 कॉमन बचता है। क्या बचता है, u प्लस 2। अब इसी को हम क्या करते हैं, 0 की इक्वल रखते हैं, क्योंकि एक फैक्टर तो हमारे पास क्या हो गया 4u और दूसरा फैक्टर क्या हो गया u प्लस 2। मैं बोलती हूँ इफ़ 4u को आप 0 के इक्वल रखते हैं तो क्या जाएगा, u इजक्वल टू 0/4 इजक्वल टू 0। तो u की वैल्यू क्या आ गई 0। और ऐसे u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। दो वैल्यू, एक 0 एंड -2, ये दो हमारे पास जीरोज आ गए हैं। तो इसको लिखते हैं अल्फा इजक्वल टू 0 एंड बीटा इजक्वल टू -2। अब इसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई के लिए क्या होता है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालना होता है, फिर उसका प्रोडक्ट करना होता है। तो सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों जीरोज है, इनका सम किसकी इक्वल होगा, -b/a के इक्वल। अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 इजक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास। अब इसमें देखो c तो है नहीं, तो c तो 0 हो जाएगा, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। और ये 8 हमारा क्या है, b की वैल्यू है, तो मैंने लिखा 8/a की जगह 4। यहाँ पे इसको देखो -2 इजक्वल टू, इसको कट कीजिए 2 तो -2, तो ये हमारे क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो सम ऑफ जीरोज दोनों साइड कोफिशिएंट के इक्वल हैं। अभी निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है हमारे पास 0 एंड बीटा की वैल्यू क्या निकली है -2 इजक्वल टू c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो c 0 मान लेंगे, और a की वैल्यू क्या है 4। तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते तो क्या था 0, और 0 समथिंग भी क्या होता है 0। तो ये भी इक्वल हो गया, और ये इक्वेशन के अंदर क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमें वेरीफाइड कर दिया है।